अब हम पढ़ते हैं सिख के बारे में। सिख का सबसे पहला जो गुरु हुआ वह नानक हुआ और इसकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हो गया। इसको अध्यात्म का ज्ञान कार्तिक पूर्णिमा को 1496 में हुआ था। जो गुरु नानक था वो बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे। गुरु नानक ने ही गुरु का लंगर शुरू किया, साथ में संगत और पंगत शुरू किया। दूसरा जो गुरु हुआ वो था गुरु अंगद। ये लहना कहलाता था और इसने जो गुरु नानक ने लंगर शुरू किया था उसको स्थायी बना दिया और इसी गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया। तीसरा जो गुरु हुआ वो अमरदास हुआ। अमरदास हिंदू से पृथक जो लवण पद्धति उसको शुरुआत किया और 22 गद्दी की स्थापना अमरदास ने ही किया था। चौथा जो गुरु हुआ वो रामदास हुआ। रामदास ने अमृतसर शहर बसाया और साथ ही साथ जलाशय वहाँ पर बनवाया। इसके रामदास के जो पुत्र हुआ अर्जुन को इसने गुरु के पैर पर देकर पैतृक बना दिया कि अपने बच्चे को अपना जो गद्दी है उसको दो। इस प्रकार चौथा के बाद अब पांचवा जो गुरु हुआ वो गुरु अर्जुन हुआ। इस गुरु अर्जुन ने क्या किया, जो जलाशय बना था, जलाशय जो रामदास द्वारा बनाया गया था, उस जलाशय में इसने हरमंदर साहब की मूर्ति स्थापित किया, मतलब ये स्थापना किया। अर्जुन ने ही आदि ग्रंथ जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं इसकी रचना किया, जिसमें नानक की एक तो प्रार्थना है और दूसरा गीत है। प्रार्थना और गीत का संकलन इस आदि ग्रंथ में है। इस आदि ग्रंथ में कबीर, नामदेव, रैदास इनके भी जो रचनाएं हैं वो भी इसमें शामिल किया गया है बातों को। अर्जुन के समय में ही अर्जुन ने क्या किया था, खुसरो की सहायता किया था, जिसके कारण जहांगीर ने इसकी अर्जुन की हत्या करवा दी। छठवां जो गुरु हुआ वो हरगोविंद था। हरगोविंद ने सैन्य संगठन किया जिसको अकाल तख्त कहते हैं। 2 तलवार रखना, नगाड़ा और किलेबंदी ये सब हरगोविंद ने ही प्रारंभ किया था। उसके बाद आता है 7वां नंबर जो कि हर्राय है। ये दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया, मतलब उसके समकालीन था। 8वां आता है हरकिशन जो औरंगजेब के समकालीन था और मृत्यु उसका चेचक से हो गया। 9वां तेग बहादुर, इसने इस्लाम को अस्वीकार किया, इसलिए औरंगजेब द्वारा इसका हत्या करवा दिया गया। और 10वां और अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुआ। ये 5 ककार को शुरुआत किया, जिसमें से है केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इसके जो पुत्र था वो था फतेह सिंह और जोरावर सिंह। वजीर खान ने जो कि मुगल का था, इसने क्या किया, इसको दीवार पर दोनों को चुनवा दिया। इससे लोगों में गुस्सा व्याप्त हो गया। बाद में इस वजीर खां का हत्या भी होगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन किया। इसने पाहुल प्रणाली शुरुआत किया और आदि ग्रंथ में गुरुवाणी को सम्मिलित किया। इसकी हत्या नांदेड़ में गुल खां पठान ने कर दिया। अगला जो आता है वो गुरु नहीं है लेकिन बंदा बहादुर है, इसके भी बारे में महत्वपूर्ण है। इसने क्या किया, सिक्के चलाए गुरु नानक से और गुरु गोविंद शुरू और अंत वाले का। फर्रुखसियर द्वारा गुरदासपुर में इसको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उससे पहले बंदा बहादुर ने क्या किया, जो दीवार पर चुनवाए थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, वजीर खां को इसने हत्या कर दी। इसके बाद क्या हुआ, सिख विभक्त हो गया और उसके बाद आया कर्पूर सिंह, जिसने जोड़कर इसको खालसा दल की फिर स्थापना किया। अंत में आता है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि किया चार्ल्स मेटकॉफ के साथ और 1798-99 में ये लाहौर का शासक भी बना था। आंग्ल सिख जो संधि है या युद्ध है उसको देख लेते हैं। 1845-46 में फर्स्ट युद्ध हुआ जिसमें लाहौर की संधि हुआ और जिसमें भैरोवाल जो था वो राजा दलीप सिंह भैरोवाल
राजा दलीप सिंह के यहाँ अंग्रेजी सेना को भेज दिया गया। उसके बाद दूसरा युद्ध 1849 में हुआ, जिसके दो भाग थे। पहला था गफ और शेर सिंह के बीच में हुआ चिलियावाला का युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ चार्ल्स नेपियर और सिखों के बीच, जिसमें सिख बुरी तरीके से हार गए, जिसको गुजरात चिनाव का युद्ध कहा जाता है। और फिर ये सिख का रोल यहीं से ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया और कोहिनूर का हीरा को विक्टोरिया भेज दिया गया और पूरे सिख साम्राज्य को अपने राज्य में विलय कर लिया। अब आता है रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल है 1757 से 60 और फिर 65 से 67 है। इसके अधीन मुग़ल शाह आलम था। इलाहाबाद दो की संधि 1765 के कारण इसने रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन चलाया। कंपनी और जो नवाब था वो नवाब शासन का काम देखता था और कंपनी राजस्व, सैनिक और विदेश मामले को देखता था। उसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल है वो 1772 से 1785 का रहा। इसने के समय में ये जो था प्रथम गवर्नर जनरल बना। उससे पहले जितना था वो गवर्नर था, ये पहला गवर्नर जनरल बना। 1784 से 85 लिखा है, इसको ध्यान देंगे हम। ये अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना, न कि भारत का। 5 साल का इसका कार्यकाल होता था और बम्बई और मद्रास ये दोनों इस कलकत्ता वाले क्षेत्र के अधीन हो गया। बंगाल के बने थे गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर थे बंगाल के, तो गवर्नर जनरल अंग्रेजी क्षेत्र का बना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, इसी के तहत ये बना था। उसके बाद कोषागार की स्थापना किया, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थापित कर दिया। और ये 1750 में शुरू में ये क्लर्क बन के आया था। अब आगे हम देखते हैं इसने क्या क्या किया। 1772 में फौजदारी और दीवानी अदालत शुरू किया और बाद में 1774 में हाई कोर्ट बना कलकत्ता में। उसी के बाद जस्ट 1780 में द बंगाल गजट, बहुत इम्पोर्टेंट है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने शुरुआत किया, पहला समाचार पत्र 1780 में। उसके बाद 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा खोला गया। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। विलियम विल्किंस ने अंग्रेजी अनुवाद किया गीता का इसी के समय में। उसके बाद 1784 में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में किया। और 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ और इसने मतलब वारेन हेस्टिंग्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में। और इसने मुगल पेंशन बंद किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया। इसके समय में जो युद्ध लड़ा गया वो फर्स्ट युद्ध था आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, सलवाई की संधि हुआ। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसी के समय 1780 से 84, मंगलौर की संधि हुआ था। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत इसी ने किया था। अब हम देखते हैं कार्नवालिस का काल था 1786 से 93 और 1765। इसने कलेक्टर को बहुत शक्तिशाली बनाया और भ्रमण अदालत 4 स्थापित किया। इसने 1793 में कार्नवालिस कोड लागू किया, जिससे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर जो आधारित था। इसी के समय में ही बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, मतलब ये पद्धति लाया। इसको बनाया था जॉन शोर ने। इसके समय में स्थायी बंदोबस्त में कंपनी और जमींदार को हिस्सा मिलता था। कंपनी को मिलता था 10/11 मतलब 90% और जमींदार को मिलता था 1/11 मतलब 10%। कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते थे, प्रतिबंध लगा दिया। और नागरिक सेवा के जनक इस कार्नवालिस को माना जाता है। उसके बाद आता है जॉन शोर।
जान शो 1793 से 98 तक शासन रहा गवर्नर जनरल और इसने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। उसके बाद आता है विलेजली। विलेजली 1798 से 1805 तक रहा। इसने सहायक संधि के लिए इसको जाना जाता है। इसने ये सब सहायक संधि किया। उससे पहले शुरू किया था सहायक संधि, फर्स्ट सहायक संधि शुरू करने वाला था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, लेकिन अंग्रेजों में सबसे शुरू किया विलेजली ने। इस कब कब किया देखते हैं। 1798 में हैदराबाद के साथ किया, 1799 में मैसूर के साथ किया, 1799 में ही तंजौर के साथ किया, 1801 में अवध के साथ किया, 1801 में ही पेशवा के साथ किया, 1803 में बरार और भोंसलों के साथ किया, 1804 में इसने सिंधिया के साथ किया। 1800 में कलकत्ता में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था विलेजली ने। उसके बाद आता है 1805 से 7 जॉर्ज बार्लो। इसने 1806 में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह को नियंत्रण किया था, इसी के समय में हुआ था। उसके बाद आता है मिंटो 1807 से 13, चार्टर एक्ट 1813 इसी के समय में लागू हुआ, और अमृतसर की संधि 1809 में हुआ, जिसमें रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुआ था। हेस्टिंग्स है 1813 से 1823। इसके समय में पिंडारियों का दमन किया गया था। 1814 से 16 तक आंग्ल नेपाल का युद्ध हुआ अंग्रेजों और गोरखा के बीच में, जिसमें संगोली की संधि द्वारा ये समाप्त हुआ था। उसके बाद आता है एम हस्ट 1823 से 28। इसके समय में फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 में, जो यांडबू की संधि द्वारा समाप्त हो गया था। 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह इसी के समय में हुआ था। तो इस प्रकार है।